हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल HCL क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कराऊंगा नीट में आए हुए क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, नीट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जितने भी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा दोस्तों, जो मैंने आपको जिसकी मेथड मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे मैंने आपको वुड्स रिएक्शन की वीडियो बनाई है ना, मार्कोनिकोव की बनाई, ऐसे दो तीन तरह की मैंने बनाई है, आज एमजीएक्स पे बनाई। तो उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हैं, कैसे पूछे गए हैं, वही मैंने उठाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब वही CH3MgCl, ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, उसका हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराते हैं अपन। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम RMGX को यूज करते तो हमेशा जल अपघटन कराते हैं। विल गिव, अब वो हमें क्या देगा। तो देखो यहाँ पे किस किस की रिएक्शन हो रही है। एक तो एसीटोन की हो रही है। एसीटोन की किसके साथ हो रही है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ये रहा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमें क्या देगा, ये आया है दोस्तों क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखना अभी कितने आसानी से हो जाएगा। पहला देखो ऑप्शन में क्या देगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी है, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और ये टर्शरी यानी तृतीय है ना, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, और ये डी है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको बताया था जब भी RMGX की क्रिया कराते हैं, इससे 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाया कि फार्मेल्डिहाइड की RMGX का क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एसिटेल्डिहाइड की जब हम क्रिया कराते हैं RMGX के साथ तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और जब हम एसीटोन की क्रिया कराते हैं RMGX का दोस्तों तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन पे जाइए और वहां से वीडियो देख लिया, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे फिर भी एक बार आपको दोबारा करके बता देता हूँ, जैसे कंपाउंड लिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो देखना, एसीटोन लेना है, ये मैंने करा यहाँ पे एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है दोस्तों। अब उसे क्रिया करा रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड तो CH3Mg और ये Cl। और मैंने आपको बताया था कि ये भाग तो क्या होता है अपना, जैसे मान लो ये O पे क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है O, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, माइनस आता है CH3 पर और Mg पे चला जाता है प्लस, तो माइनस अटैक करेगा प्लस पर और प्लस अटैक करेगा माइनस पर। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, CH3C के ऊपर आ गया कौन, ये वाला CH3, तो प्लस माइनस उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। और O के पास आ गया दोस्तों MgCl और ये CH3 से जुड़ा हुआ है। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, लिखा हुआ है ना हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन कराओगे, तो जल में वापस से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, O पे वापस से माइनस, Mg पे प्लस, H पे होता है प्लस, OH पे होता है माइनस, तो प्लस तो जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। तो MgCl और OH यहां से रिमूव हो जाएगा और ये दोस्तों जो H है ना ये O के पास जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3C CH3 CH3 और ये जो O है, O के पास कौन आ गया, H आ गया, O के पास H आ गया। तो ये जो आपका कंपाउंड बना दोस्तों, यही क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। देखो तृतीयक डिग्री है ना, तृतीयक है ये, देखो एक कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और OH जुड़ा हुआ है। तो ये अपना, इसमें अगर अपन करेक्ट आंसर देखें तो कौन सा है ये, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों अपना टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी, एसीटोन की RMGX के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है अपना 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये आपको याद भी रखने वाली चीजें, सिंपल चीजें आप याद भी रख सकते हो कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है RMGX के साथ तो फार्मेल्डिहाइड की क्रिया कराओ, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो आप क्या कराओ, एसिटेल्डिहाइड की क्रिया कराओ। और अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आप सिंपल सा एसीटोन के साथ क्रिया कराओ, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको पहले 2-3 मरतबा वीडियो में बता भी रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है RMGX, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो 2-3 बनाई हुई है। देखो नीट में पूछा गया ना, तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, है ना, 11-12 बेस का क्वेश्चन था, आप आराम से कर लेते। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, यानी यहाँ पे एल्केन को लिया जा रहा है, ये है एल्केन। एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो,
ठीक है। तो एल्केन कैन नॉट बी मेड, यानी कि एल्केन, कौन सी एल्केन को नहीं बनाया जा सकता इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, यानी जो वुड्स रिएक्शन है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दें कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं, 2 से 4 कर देते हैं, 4 से 8 कर देते हैं, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में आप इनमें से कौन से कंपाउंड को नहीं बना सकते। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल में एन हेक्सेन, एन का मतलब होता है एकदम लंबी श्रृंखला, एकदम स्ट्रेट, तो वहां पे आगे एन लगा देते हैं। तो एन का मतलब हेक्सेन, यानी इसमें है 6 कार्बन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन है मतलब इसमें है 4 कार्बन, और 2,3 है मतलब कि वो प्रतिस्थापी है दोस्तों, तो मतलब कि 6 हो जाएंगे वो, मैं अभी आपको स्ट्रक्चर से समझा दूंगा। चलिए तीसरा देखते हैं एन हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, और ब्यूटेन का मतलब वही सेम 4 कार्बन। यानी कि आपको ये बताना है कि वुड्स रिएक्शन में इनमें से कौन से कंपाउंड आप नहीं बना सकते हो। तो देखो वुड्स रिएक्शन में आप एकदम जैसे कि सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक मतलब जैसे 2 लोगे तो 2 के 4 बनेंगे, 3 लोगे तो 3 के 6 बनेंगे। मतलब 3 वाला आपने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया। किससे बनाते थे अपन, हेलो एल्केन से बनाते थे। तो अगर वो बनाना चाहोगे तो आपको 3 वाला लोगे तो क्या बनेंगे, 6 बनेंगे, मतलब डबल बनेंगे, सम में बनेंगे, हमेशा इवन नंबर बनेंगे आपके पास, विषम कभी भी नहीं बनेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे सम है 6 कार्बन, यहाँ पे भी 4 सम है, ठीक है, इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 कार्बन आएंगे, विषम कभी भी वुड्स रिएक्शन में आप विषम बना ही नहीं सकते दोस्तों। और देखो इसमें भी 4 कार्बन है, यानी ये भी बन जाएगा। देखना जैसे एन हेक्सेन है, अगर आपको एन हेक्सेन बनाना है तो देखना कैसे बनाएंगे वुड्स रिएक्शन को, मैं आपको बताता हूँ एक बार वुड्स रिएक्शन कैसे होती है। जैसे मान लो एन हेक्सेन बनाना है तो मुझे 3 हेक्सेन में 6 कार्बन है ना, तो मुझे 3 कार्बन वाला हेलो एल्केन लेना पड़ेगा। तो मैं ये ले लेता हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, ये मैंने प्रोपिल क्लोराइड ले लिया, 3 है ना इसमें, और इसकी क्रिया कराते हैं अपन Na के साथ, और 2 Na लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में दोस्तों। तो ये 2 Na लेते हैं तो ये भी 2 आते हैं, ठीक है। तो यहां से रिमूव हो जाता है 2NaCl, 2NaCl क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और ये वाली श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है दोस्तों, कुछ इस तरह से। CH2 ये वाली एक, और इसी की दूसरी भी जुड़ जाएगी, CH2 CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, N अपना हेक्सेन हो गया, ये अपना N हेक्सेन हो गया, जिसमें 6 कार्बन हो गए। तो देखो आप 3 को लोगे तो 6 बनेंगे, ये बिल्कुल ऐसे हुआ। मैं बताऊं आपको थोड़ा और अच्छे से, ये 2 लेते हैं इसमें ऐसे, और ये जो Na है ये Na से बीच में रहता है 2Na, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है 2NaCl, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये से बन जाता है N हेक्सेन। तो आप 3 लोगे तो आपके पास कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ऐसे देखो ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, देखो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, मतलब पहले तो ब्यूटेन को लिखना है, ये 4 कार्बन ब्यूटेन। अब 2 पे डाइमेथिल, यानी 2 पे मेथिल है और 3 पे मेथिल है, तो ये 2 पे भी मेथिल और ये 3 पे भी मेथिल ले लिया मैंने, और ये आपका क्या लिया, क्लोराइड ले लिया, ये आपने क्लोराइड ले लिया, ये आपने क्लोराइड ले लिया, ठीक है। ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया दोस्तों, ये आइसो हो गया, मतलब जैसे इसी श्रृंखला बनती है, इसमें चेन बनती है कुछ इस तरह से, तो ये आपका आइसो समूह होता है। ये है आपका, इसको लोगे तो ये डबल हो जाएगा ऐसे, CH3 CH2 CH3, और ये Cl की जगह पे एक और इसी वाले ये सेम का सेम रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये क्या बन गया, लंबी श्रृंखला का चेन करो, नेम करते हैं जब इसको, नंबरिंग कहीं से भी तो सेम ही है, तो 2 मेथिल 2 और 3 डाइमेथिल, और ये हो गया ब्यूटेन। तो आप ब्यूटेन बना सकते हो। कहने का मतलब बस इतना सा ही है कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा सम कार्बन बनते हैं, मतलब 2 से 4 6 8 ऐसे बनते हैं, कभी भी ओड नंबर के कार्बन नहीं बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हेप्टेन है उसमें कितने कार्बन होंगे, 7। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, यानी कि आप वुड्स रिएक्शन में कभी भी ये नहीं बना सकते। तो इस वाले का आंसर कितना हो गया, एन हेप्टेन हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो 2020 में आया हुआ है, कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बस कार्बन की संख्या देखनी थी और पता चल जाएगा। वुड्स रिएक्शन में आपको इतना सा पता होना चाहिए कि हमेशा सिमेट्रिक कार्बन की बनते हैं, तो ये सिंपल सा आपका हो जाता, देखते ही हो जाता। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन। अब एमीन की बात की है, किसकी, एमीन की। एमीन यानी इसमें NH2 समूह जुड़ा होता है। एमीन विल गिव द कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन का मतलब NC बोलते हैं इसे, NC टेस्ट।
एनसी टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, ये 11th में पढ़ लिया जाता है। आपका एक रिएक्शन आती है हाफमान कार्बिल एमीन टेस्ट, जिसमें जलीय केओएच की क्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्या लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन लेते हैं या तो, या फिर एलिफेटिक एमीन लेते हैं। एलिफेटिक मतलब जिसमें रिंग नहीं हो, बेंजीन नहीं हो, ठीक है, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन वाले जुड़ी हो। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो विल गिव द कार्बिल एमीन टेस्ट देता है। तो मैंने आपको बताया ना, कार्बिल एमीन टेस्ट हमेशा 1 डिग्री या तो एरोमेटिक 1 डिग्री जो अपने एलिफेटिक होते हैं या तो वो एमीन देते हैं या फिर एरोमेटिक देते हैं, लेकिन हमेशा 1 डिग्री देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है और ये भी एमीन है, लेकिन देखो चारों एरोमेटिक है, ठीक है, चारों एरोमेटिक है। अगर बात करूं मैं इन चारों की, तो दोस्तों देखो सिर्फ यही एक ऐसा है जो 1 डिग्री है। ये कैसा है 1 डिग्री एमीन, तो इसी को हम बोलते हैं एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं दोस्तों। तो एनिलीन को लीजिए आप, एनिलीन को लेने पे क्या देगा, कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। रिएक्शन बताऊं मैं आपको, रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखना। ये मैंने आपका 1 डिग्री ले लिया एमीन, इसकी क्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय KOH के साथ। तो यहां से होता क्या है, ये जो अपना NH2 है ये बदल जाता है NC में, ये वाला जो C है ना ये इसके पास चला जाता है और यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है और KCl और जल बन जाता है दोस्तों, सिंपल सा ये रिएक्शन होती है। इसका नाम है दोस्तों हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और हर साल आती भी है 11th बोर्ड में। देखो नीट में भी आई हुई है, ये भी नीट 2020 में आया हुआ है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कंपाउंड को पहचानना थी, कौन सा कंपाउंड है जो आइसोसाइनाइड परीक्षण देगा, इसी को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो परीक्षण है ये वाला देगा। इसकी गंध बहुत खराब होती है दोस्तों, अगर अच्छी गंध नहीं आती है। अगर कमरे में आप टेस्ट कर रहे हो तो जैसे ही ये बनना स्टार्ट होगा आपको एक दुर्गंध होगी, ठीक है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, जो किससे होता है, बस इतना सा याद रखिए कि हमेशा या तो 1 डिग्री एरोमेटिक लीजिए या 1 डिग्री क्या लीजिए एलिफेटिक लीजिए, वही आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप कौन सा इनमें से लोगे जिससे आपको क्या मिलेगा, कार्बिल एमीन टेस्ट मिलेगा। तो सिंपल सा हमने 1 डिग्री एमीन लिया। अब ये एरोमेटिक वाला है तो एरोमेटिक वाला कंपाउंड बन गया। अगर एलिफेटिक कंपाउंड होता तो एलिफेटिक में कुछ इस तरह से बन जाता, मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट ए वाला ही आपका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एनिसोल। अब आपको क्या लेना है, एनिसोल। तो अगर आपको एनिसोल का फॉर्मूला मालूम है तो आप ये रिएक्शन बहुत आसानी से कर लोगे। देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनिसोल। एक तो होता है एनिसोल और एक होता है फेनिटोल। एनिसोल का मतलब है दोस्तों ईथर। ईथर भी कौन सा, एरोमेटिक वाला। देखो कुछ इस तरह से, ये बेंजीन, ये OCH3, इसको बोलते हैं हम एनिसोल। अगर यहाँ CH3 यानी मेथिल की जगह एथिल होता यानी C2H5 होता तो होता फेनिटोल। तो फिलहाल के लिए तो ये कौन है दोस्तों, ये है एनिसोल, ये है अपना एनिसोल, ये अपना एनिसोल है। अब एनिसोल का क्या करना है, HI के साथ क्रिया करानी है, HI के साथ क्रिया करानी है। तो गिव्स, अब हमें ये क्या देगा, तो देखना यहाँ पे दे रखे हैं आपको ऑप्शन। एक तो ये एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल मतलब फिनोल है ना, ये OH समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन पे, तो ये फिनोल है। फेनिल के साथ ये हेलो एल्केन है CH3I। यहाँ पे उल्टा दे दिया I या फिर एल्कोहल, ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो OH दे दिया और CH3 जगह C2H5 कर दिया। ये वाली सेम रिएक्शन है, बस CH3 की जगह कर दिया C2H5 कर दिया। तो पहली बात अपने को पता है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है ना, मतलब या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ये दोनों तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये लो पहले देखते ही हटा देना है, क्लियर कर देना है, सिंपल सा। अब बचा इन दोनों में से कौन सा बनेगा। तो ध्यान से देखना, मैं रिएक्शन चला रहा हूं। ये रहा आपका HI, ये रहा आपका HI, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ये सिंपल सा यहाँ से रिमूव हो जाता और ये H चला जाता है O के पास। ध्यान से खुद ही समझ जाओगे कि क्या बनेगा। तो ये मैंने CH3 के पास किसको भेज दिया, I को। तो ये बन गया, सिंपल सी रिएक्शन थी, फिनोल बनेगा और मेथिल आयोडाइड बनेगा। कौन सा आंसर, पहला वाला आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं नीट में। अगर आप 11 12 को भी अच्छे से पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक को समझ लोगे, छोटे छोटे मैकेनिज्म भी अगर आपको याद रहेंगे ना, तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर लोगे। इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये दे रखा है आपको, इसकी क्रिया करानी HBr और यहाँ पे देखो उत्प्रेरक के रूप में कुछ दे रखा है। अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये है दोस्तों परोक्साइड, इसका नाम है बेंजोयल परोक्साइड, ये बेंजोयल परोक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो एल्कीन ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्कीन, ये तो है एल्कीन और ये है दोस्तों ध्रुवीय अणु। ये कौन सा अणु है, ध्रुवीय अणु। तो मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया था ना, मार्कोनिकॉफ की मैंने एक वीडियो बना रखी है, मार्कोनिकॉफ रूल बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको कि मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है। जब भी हम असममित, देखो यहाँ असममित है, बॉन्ड डबल बॉन्ड की दरवाजा अलग है और डबल बॉन्ड की दरवाजा अलग है, तो जब भी असममित एल्कीन पे आप क्या कराओ, ध्रुवीय अणु का योग कराओ, तो ऋणात्मक भाग हमेशा वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है, उस द्विबंधित कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इन दोनों में से देखना है, और यहाँ पे कम है, ठीक है, और यहाँ पे यानी कंपाउंड देखोगे तो कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा CH और CH2 ये बॉन्ड टूट जाएगा, Br कहाँ आएगा, जहां पे माइनस हो, जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो, और जो H आएगा वो कहां पे आएगा, जहां पे हाइड्रोजन की अधिकता हो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। आप भी यही सोच रहे हैं ना, यही बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, पहले करने से पहले मार्कोनिकॉफ रूल में ये देखो यहाँ पे पेरोक्साइड दे रखा है ना, इसका देने का कुछ कारण होगा, इसने ये दिया तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास एल्कीन हो और ध्रुवीय अणु की क्रिया करा रहे हो और साथ में पेरोक्साइड भी दे रखा हो दोस्तों, फिर वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो जस्ट उल्टा है। मार्कोनिकॉफ रूल तो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, लेकिन ये उल्टा कहता है, ये कहता है कि प्लस भाग जाएगा उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन की कमी हो। तो ये नहीं बनेगा दोस्तों, बल्कि ये बनेगा कंपाउंड। ये जो CH है ना, इस CH के पास ये H आएगा और ये जो CH2 है इसी के पास Br आ जाएगा, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, ना कि ये बनेगा। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, सिंपल है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप बनाए इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी रखा है। तो ये नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगर जब भी पेरोक्साइड दिख जाए, O2 है ना, अगर आपको पेरोक्साइड दिख जाए तो आप सिंपल सा उल्टा कर दो, यानी माइनस को जहां भेजते थे पहले, जिस कार्बन के पास कमी होती थी हाइड्रोजन की, वहां पे नहीं भेज के जिसके पास ज्यादा है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 2 वाले के पास भेज देंगे, ठीक है, जबकि 1 वाले के पास कौन जाएगा, प्लस वाला भाग चला जाएगा, सिंपल सा। तो इस CH के पास आ गया 1 हाइड्रोजन, ये वाला CH, ठीक है, इस CH के पास आ गया 1 हाइड्रोजन और इस CH2 के पास आ गया Br, तो ये कंपाउंड बनेगा, ना कि ये। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है, और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने 5 बताया ना दोस्तों क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं था, बहुत ज्यादा सिंपल थे। मैं कहूं तो 11 बेस पे डायरेक्ट रिएक्शन में उठा के दे दी गई है, रिएक्शन वहां पे बुक में भी दे रखी है आपको, सेम टू सेम रिएक्शन मिलेगी आपको, ठीक है, तो वहां पे सेम सेम उठा के दे दिए, तो आप सिंपल से कर सकते हो। कम से कम ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा सिंपल थी, मैंने पेपर देखा नीट का, तो उसमें ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन थे ना, बहुत सिंपल लगे मेरे को, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया और आपके लिए क्वेश्चन लेके आया। अगर वीडियो में थोड़ा सा मजा आया हो दोस्तों, और आपको लगा हो कि ऑर्गेनिक पहले से कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाना है, पहले लाइक देन सब्सक्राइब।